व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने ले ली है चिकन। तकरीबन 1.5 किलो चिकन है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास लोग ज़्यादा है और मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन ले रही हूँ। आज मेरे घर दावत है। आप इसको, जो हड्डियों वाली चिकन होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा अदरक का। ये देखिए, और मैं इसके अंदर डालूंगी नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। फिल वक्त मैंने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको बॉयल होने देंगे तकरीबन 25 मिनट। ये देखिए, ये मैंने आपको बिल्कुल छान ली। ये चिकन हमारी बॉइल्ड हो गई सारी। अब इसको शेडेड कर दूंगी सारी को मैं। ठीक है, और ये पानी हमने इसका स्टॉच निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर अपना सूप बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इस स्टॉच को अगर आपको बढ़ाना हो तो पानी इसके अंदर और डाल के भी हम थोड़ा पकाएंगे, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जितनी क्वान्टिटी आपको चाहिए। पानी ऐड किया जा सकता है इसके अंदर। ये देखिए, मैंने हरी मिर्चें कटिंग करके तकरीबन 10 हरी मिर्चें, मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है इस वजह से 10 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। अब ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और हम इसका सॉस बनाएंगे। वाइट सिरका आप ले लें, कोई भी कंपनी का। ये देखिए, अब मैं ये इसके अंदर डिप कर दूँगी और ये हम अपने सूप में जिस टाइम हम सूप सर्व करेंगे उस टाइम ये यूज़ करेंगे। ये इसके अंदर डिप रहेंगी, तो इससे ये होगा कि इसमें बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, पिसी लाल मिर्च जो हम इसके अंदर ऐड करते हैं, ये आपको होटल्स में ऐसे ही मिलेगी। मैंने 2 टेबल स्पून ले ली है और ये काफ़ी तेज़ होती है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट होगी इतनी। अब हम इसके अंदर भी सिरका डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये शाम को जब मेरी दावत होगी तो उसमें ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, सिरके के अंदर डिप हुई हुई। ठीक है, ये डालने के बाद अब मैं इसको कर दूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। अब ये सोया सॉस, जो हम सिंपल सोया सॉस जो होता है, ये भी मैं इसके अंदर निकाल के रख रही हूँ। इसमें भी आप हरी मिर्चें डिप करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। और ये मैंने सोया सॉस डाल दिया है ताकि उस टाइम मुझे मुश्किल ना हो। सोया सॉस आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा। बस अब इसको हम पैक करेंगे और ये हमारी तीनों फ्लेवर रेडी हो गए। ये देखिए, हमारा स्टॉच जो हमने बॉयल किया है अपना चिकन, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, देखा है आप। अब मैं इसके अंदर ये कॉर्न डाल रही हूँ। मैंने ये कॉर्न के 2 पैकेट लेके ना, मतलब जो 10 होते हैं वो 2 लेके, और उसका मैंने पानी अलग कर दिया, रिमूव कर दिया है और मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया है। अब ये इसके अंदर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकेंगे ताकि ये अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। इसी के साथ मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब नमक डाल दिया है और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सफ़ेद मिर्चें, मतलब कि वाइट पेपर, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, ये आपके फ्लेवर पे है, आप ऐड करना चाहें या नहीं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसके बॉयल आने का वेट करूँगी जब तक इसका बॉयल आए और ये अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाए। ये देखिए, इसको 10 मिनट हो गए बॉयल होते हुए। अब मैं इसके अंदर आधा किलो मैंने मटर लिए हैं और वो ऐड कर दिए। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट में मटर बॉयल आएगा इसके अंदर, ताकि वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए, अच्छा खासा बॉयल आना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसको बॉयल आ गया है। अब मेरे पास जो चिकन है मेरी, वो चिकन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। शेड करके रखी हुई थी मैंने सारी चिकन। ठीक है, और कुछ मैंने बचा लिए जो हम गार्निश में चलाएंगे। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका 2 टेबल स्पून, और 2 ही टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी सोया सॉस, सिर्फ इसका कलर और फ्लेवर एनहेंस करने के लिए। ये देखिए, ये बिल्कुल पकना शुरू हो गया हमारा, बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है ये। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपना कॉर्नफ्लोर और ये मैंने ले लिया है 7 टेबल स्पून, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा है। अब मैं इसको मिक्स करती चली जाऊंगी और उस हिसाब से डालती जाऊंगी जितनी थिकनेस मुझे इसके अंदर चाहिए। चम्मच साथ साथ में चलाती चली जाऊंगी। मेरे पास सूप ज़्यादा है, आप सूप जो है वो जितना आपके पास क्वांटिटी में हो उस हिसाब से आप डालिएगा। ये देखिए, मेरे पास थिकनेस इसके अंदर आना शुरू हो गई है। ये देखिए, अब ये 2-3 बॉयल आएंगे, उसमें भी ये पकेगा
मैंने 7 टेबल स्पून लिया था। और मटर जो मैंने इसके अंदर डाले थे आधा किलो, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इट्स ओके, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मेरे घर में पसंद किए जाते हैं कॉर्न सूप के अंदर। कॉर्न सूप में वैसे मटर डाले नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर कोई भी वेजी भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। अब 5 मिनट में इसके बॉयल का वेट करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये हो चुका और इसको बॉयल भी आ गए हैं। ये देखिए गाढ़ा हो रहा है ये। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर डालूँगी अंडे, जिसकी मैंने जर्दी बिल्कुल अलग कर दी है। और 6 अंडे लेके मैंने उसको बीट कर लिया है अच्छे तरीके से। और अब मैं वो इसके अंदर डालूँगी और साथ में चम्मच चलाऊँगी ताकि इसकी गुठलियाँ सी ना बने और हमें इसका चंक्स चाहिए जैसे ये होता है। ये देखिए अब मैं इसमें चम्मच मुसलसल चलाती रहूँगी ताकि ये जो इसके अंदर हमें चाहिए वो चीज़ हमें झिल्ली टाइप पर मिल जाए। ये देखिए 5 मिनट में इसमें भी पकाऊंगी इसको ताकि हमारे अंडे अच्छे तरीके से कुक हो जाए। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा हमारा कलर आया है सूप का। बनाइएगा ये रेसिपी ज़रूर। मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में थी इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। आप थोड़ा कम बनाएंगे तो ये जल्दी बन जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा। बस अब मैं इसके 5 मिनट बॉयल आने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्ची, आपकी मर्ज़ी जितनी भी डालना चाहें ये हमने इसके अंदर डाल दी। ठीक है जी। और ये हमारी चिल्ली जो हमने अभी बनाई थी, आपके ऊपर है आप कितना फ्लेवर लेना चाहते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा सोया सॉस। इसको भी आप इस तरीके से जितना डालना चाहें, मर्ज़ी आपकी। ठीक है, और इसी के साथ मैंने अंडे बॉईल करके रखे हुए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बेशक मत डालिए, लेकिन मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है, तो मैं ये इसके अंदर ऐड लाजमी करती होती हूँ। ये देखिए ठीक है। और ये मैंने चिकन जो थोड़ी सी बचा ली थी, ये चिकन आपकी मर्ज़ी है, किसी भी तरीके से डालिए इस तरीके से। और ऊपर से हम थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरीके से। ठीक है जी। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।